Hello guys, my name is Razik and I welcome you all to my YouTube channel where you can learn English, how to speak English. इंग्लिश आज के ज़माने में बहुत सारे यंगस्टर्स की, वर्किंग वुमेन की, वर्किंग मैन की प्रॉब्लम है बिकॉज इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है और हर जगह इसकी बहुत बड़ी डिमांड है. बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग जो कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हैं उनको इंग्लिश की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे इंग्लिश आती तो मैं मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता, वहां पे सिलेक्शन हो जाता. बूमिंग सेक्टर है, ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, हर कोई सीखना चाहता है. लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश सीखने में वो ये है कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है और अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसना शुरू कर देंगे. ये जो मिसकंसेप्ट है ये हमें दूर करना है कि लोग क्या सोचेंगे या हमें डर लग रहा है. जहां पे हम ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे या हमें आती नहीं है, आप वहीं पे फेल हो जाते हैं. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, राइट. और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां पर लोग इंग्लिश सीखने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं. बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको सही रिसोर्स, सही जगह नहीं मिल पा रही जहां पर वो अपनी इंग्लिश एबिलिटी को इनहेंस करें, बढ़ाएं, राइट. तो इन सारी चीजों को मैं देख के ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका है उसको, उस पैटर्न को थोड़ा चेंज किया जाए और जो रूट कॉज होता है कि इंग्लिश न बोल पाने का जो मेजर रूट कॉज है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो लोगों को नहीं पता होती. कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास विकैब्स नहीं है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते. कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत डर लगता है. कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. ये सारे मिसकंसेप्ट है. हाँ, मैं इसको मान सकता हूं कि आपको डर लगती है या आप बोल ही नहीं सकते, ये भी गलत बात है, राइट. सो इन सारी चीजों को हमें दूर करना है और हमें रूट कॉज पहचानना है सबसे पहले, राइट. कि रूट कॉज क्या है. आपके दिल में स्टूडेंट्स की बहुत सारी बातें आती होंगी कि मैं कौन हूं और मैं अचानक से YouTube पे आया और इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया. तो मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो है, आप उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा हु एम आई और मेरा इंग्लिश में कितने साल का एक्सपीरियंस है. लगभग 10 प्लस जो है मेरा एक्सपीरियंस है. मैं स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है, कॉन्वेंट स्कूल में, राइट. और अब तक अगर देखा जाए, मैं एक ऐसे ही बताऊं तो लगभग 10,000 से ऊपर के लोगों को मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, जिसमें से 80% सक्सेस रेट है कि लोग इंग्लिश बोलना सीख गए, राइट. सो मैंने कुछ इंग्लिश में बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल की है, ठीक है. सबसे पहली चीज तो ये रूट कॉज ये कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है या बोलना है तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक चीज ये कहना है कि आई कैन, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. सबसे बड़ी चीज यही है. अपने अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. दुनिया में बड़े से बड़े मुश्किल काम लोग कर ले रहे हैं. एक लैंग्वेज छोटे से, वो भी इंग्लिश, मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है. दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज अगर कोई है तो वो इंग्लिश ही है. रीजन ये है कि सुबह से शाम तक आप इंग्लिश ही बोलते रहते हैं. आप कहते नहीं बोल पाते, मैं कहता हूं आप बोल पाते हैं. आप बोलते हैं कूलर ऑन कर दो, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, टायर पंक्चर हो गया है, बेड जो है सही से नहीं लगा है, सोफा टूट गया है, कूलर खराब है, एसी खराब है, रिमोट टीवी, दुनिया भर की चीजें आप देखिए तो लोग इंग्लिश में ही उसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हिंदी कोई नहीं बोलता, राइट. और बहुत सारी चीजें हैं, सॉरी, थैंक्स, ये तो कॉमन चीज है, कोई हिंदी में नहीं बोलता, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन लोग सॉरी बहुत इजी तरीके से बोल देते हैं. इसका मतलब है कि इंग्लिश आप डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी यू स्पीक इंग्लिश. फिर किस बात का डर है. वैकैब्स बिल्कुल भी नहीं. वैकैब आपको ऑलरेडी आती है बहुत सारी. आपको पता है दिस मतलब क्या होता है, दिस, दैट, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ऑलरेडी सबको पता है, लोग बोलते भी हैं. तो सबसे बड़ी चीज आती है कि आप जो बोलते हैं कैन नॉट, इन चीजों को हटाना है और आपको बोलना है कि यस आई कैन इंग्लिश बोलना है. तो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा कि किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, तो किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ सर्टेन स्किल्स होती है. 1,
2 3 एंड 4। तो सबसे पहले स्किल्स क्या होती है? दैट इज लिसनिंग। हम लोग जो भी लैंग्वेज, जो भी हमारी मदर टंग है, हम जो भी बोलते हैं, हम सबसे पहले सुनना शुरू करते हैं। अगर हमारी मदर टंग हिंदी है, ऑब्वियसली हमने बचपन में पैदा होने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ सुनते आए हैं। सबसे पहले हर एक लैंग्वेज, हर एक बच्चा सबसे पहले सुनता है किसी भी लैंग्वेज को। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है लिसनिंग। आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश खूब सुनना है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही आपके अंदर बोलने की जो है जज्बा पैदा होगा, राइट? सो यू हैव टू लिसन। टेलीविजन के जरिए हॉलीवुड मूवीज देखिए, न्यूज चैनल देखिए, इंग्लिश में देखिए। दूसरी चीज आती है स्पीकिंग। जब हम सुनते सुनते हम बोलना शुरू करते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, वो सुनते सुनते फिर पापा, नाना, नानी, दादा, दादी बोलना शुरू करता है। तो सेकेंड लैंग्वेज, द सेकेंड स्किल ऑफ learning a language is speaking. The first one is listening, speaking, and third one is that you have to read. यानी reading is the third skill, और लास्ट में आपका आता है writing. So हमें इन चीजों को, इन स्किल्स को ऐसा नहीं कि हम इसको पहले कर दें, इसको पहले कर दें, इसको बाद में कर दें, नहीं, सीक्वेंस। सबसे पहले you have to be a good listener. आपको सबसे पहले इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर आप धीरे धीरे बोलिए। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आपको जो भी आता है टूटा फूटा। गाइज, आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता है कि आप कार चलाना नहीं जानते और आप पहली बार अगर आप कार चलाएंगे, तो आपको क्या लगता है पहली बार आप 10 लोगों को बैठा के 200 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे? नहीं, पहले आप गलतियां करेंगे, कहीं लड़ाई भिड़ाएंगे, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूव करना है तो गलतियां करनी पड़ेगी। इसलिए गलती करने से बिल्कुल भी मत झिझकिए। आपको ये जो स्किल है स्पीकिंग, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आपको आता है, आप सबसे पहले बोलना शुरू करिए। आपको थर्ड वन स्किल क्या है? रीडिंग। रीडिंग में आपको क्या करना है? आपको किसी एक आर्टिकल को लेना है, न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई मैगजीन ले लीजिए जिसमें इंग्लिश में कोई आर्टिकल लिखा है, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि रीजन ये होता है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि दिमाग में उनके सेंटेंस होते हैं, ग्रामर होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। जब आप किसी चीज को रीड करेंगे बार बार, किसी आर्टिकल को, तो वही इंग्लिश में दिस, दैट, दोस, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो पूरे दुनिया के इंग्लिश में है। तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आप जल्दी जल्दी इंग्लिश के शब्दों को निकालना शुरू होगा, आप बोल पाएंगे, अटकेंगे नहीं। एंड देन कम्स राइटिंग, लास्ट वन, जहां पे आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। जो चीज आपको आता है आप उसको राइट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो राइटिंग, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस, बट ये 3 स्किल्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, राइट? इंट्रोडक्शन जो होता है कैसे इंग्लिश में देना है। सबसे पहले चीज ये है कि आप अपने बारे में, एटलीस्ट दुनिया की बात हम इंग्लिश में बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें अपने बारे में, मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब करते तो एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें हमको एटलीस्ट बताना आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन और कुछ एक ऐसा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पे कॉम्प्लीमेंट, कि लोग हम कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे, नए नए वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर इंतजार करिए, बहुत ज्यादा अपलोड करूंगा इंट्रोडक्शन के बारे में। एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो बिल्कुल भी अलग होगा, और बोलने के बाद आप फर्स्ट इंप्रेशन तो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।